पिछले कुछ दिनों से गुजरात में लगातार चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। इस वायरस से अब तक गुजरात में 15 बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं इससे संक्रमित लोगों की संख्या 29 तक पहुंच गई है। इस जानलेवा बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब अलग अलग राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये वायरस दिमाग में सूजन का कारण बनता है और फ्लू जैसे लक्षणों के साथ कोमा और मौत तक का कारण बनता है। इसे बीमारी को लेकर देश भर में चिंता और डर का माहौल बना हुआ है। आइए जानते हैं क्या है ये बीमारी और क्यों है ये खतरनाक। डॉक्टर बताते हैं कि चांदीपुरा वायरस CHPV रबडोविरिडे फैमिली से संबंधित एक अर्बोवायरस है, जहां रेबीज वायरस भी मौजूद होता है। इसका मतलब यह है कि वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को संक्रमित करता है, जो तेजी से अल्टर्ड सेंसरियम, दौरे और फोटोफोबिया का कारण बन सकता है। इसमें ब्रेन के टिश्यू की सूजन बाद में एंसेफेलाइटिस और कोमा में बदल सकती है। इतना ही नहीं, ये वायरस शरीर की कई अन्य प्रणालियों को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि इससे बचाव के उपायों के साथ साथ लक्षणों सहित इसके कारणों के बारे में ज़्यादा जानना जरूरी है। चांदीपुरा वायरस यानी CHPV पहली बार साल 1965 में महाराष्ट्र में पाया गया था। यहाँ इस वायरस ने 36 वर्षों में बड़े पैमाने पर बच्चों की जानें ली और एक प्रकोप की तरह फैलकर पूरे चांदीपुरा गांव को नष्ट कर दिया था। इसी गांव के आधार पर इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया। डॉक्टर ने बताया कि इस वायरस को फैलाने में फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाइज और फ्लेबोटोमस पपटासी प्रजातियां मुख्य किरदार निभाती हैं। इसके अलावा एडीज एजिप्टी, जो डेंगू बुखार के फैलने का भी कारण बनता है, मच्छर की एक और ऐसी प्रजाति है जो रेबीज की तरह ही इस बीमारी को फैलाती है। इसलिए ये ट्रिपेनोसोमा क्रूजी जैसे परजीवियों के लिए प्राकृतिक जलाशयों में पाया जा सकता है। साथ ही जब कीड़े इंसानों या बिल्ली जैसे अन्य जानवरों को काटता है तो ये बीमारी फैलती है। जब कोई इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है तो सबसे पहले उसमें फ्लू के लक्षण दिखाई देंगे, जिसमें निम्न शामिल हैं: सिर दर्द, ब्लीडिंग, अनीमिया, शरीर में दर्द, अचानक बुखार आना, सांस लेने में कठिनाई। इन लक्षणों के बाद भी अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो एंसेफेलाइटिस के कारण ये बीमारी गंभीर हो जाती है, जिससे मौत हो जाती है। इसके इलाज के बारे में डॉक्टर ने बताया कि वर्तमान में इस मामले के लिए विशेष रूप से एंटीरेट्रोवायरल दवाई या वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। ऐसे में इसके इलाज के तौर पर मरीजों को सिर्फ लक्षणों से राहत देने और जटिलताओं को रोकने के लिए सहायक देखभाल दी जा सकती है। इसके अलावा एंसेफेलाइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए और ICU में उनकी देखभाल की जानी चाहिए। CHPV का निदान आमतौर पर इसे संकेतों, न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी और लक्षणों के जरिए किया जाता है। हालांकि लैब टेस्ट से ही इसे स्पष्ट किया जा सकता है। इसलिए खून के सैंपल या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नमूनों में वायरल RNA का पता लगाने के लिए आमतौर पर RT-PCR का उपयोग किया जाता है। इस बीमारी के खतरनाक परिणाम से बचने के लिए जरूरी है कि बचाव के कुछ तरीके अपनाए जाएं। ऐसे में इससे बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल और मच्छरदानी इस्तेमाल करें। मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए घर के आसपास पानी न जमा होने दें। इसके अलावा मच्छरों को काटने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहनना भी एक कारगर उपाय है।